क्या सच में हमें कोई भी कमी नहीं है? हमें एग्जाम देना है भाई। कमियां अपने अंदर तलाशो, किसी और की कमियां तलाशना बंद कर दो। वाई आई क्विट क्वेश्चन मार्क वार्निंग, ये सारे नेगेटिविटी के सपोर्ट में नहीं हूँ। वो 20-25 दिन तुम्हें कहाँ धकेल देगी ना, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम अगले साल फिर इसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे कि मम्मी नॉर्मलाइजेशन ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। हाँ जी, तो एक कमेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैक्सिमम लोग यही फील कर रहे होंगे, कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे। तो मैंने इसे एक जनरल एड्रेस कर रहा हूँ, मैं किसी एक पर्सन को टारगेट नहीं करूँगा, मैं इसे एक जनरल सभी को कन्वे करना चाहूँगा अपनी बात। तो ये जो उपज है, ये उपज कहाँ से आ रही है? सबसे पहला तो हमारा रिजल्ट 24 का, कि डेफिनेटली उसने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है। दूसरा, इन्फ्लुएंसर्स ने भी इसको बूम किया है, ठीक है। वाई आई क्विट क्वेश्चन मार्क वार्निंग, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। हालांकि मैंने इनमें से कोई भी वीडियो नहीं देखी है, तो मैं इनके कंटेंट पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, और ना ही मैं किसी भी क्रिएटर को टारगेट कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी भी क्रिएटर के खिलाफ हूँ, ठीक है। बहुत क्रिस्टल क्लियर बोल रहा हूँ। मैं इन चीज़ों को, पहली बात तो मैं देखता ही नहीं हूँ, तो मुझे पता ही नहीं इनके अंदर क्या होता है। बस मेरा ऐसा मानना है कि मुझे बाहर से जो चीज़ दिख रही है, मुझे समझ में आता है कि कौन सी क्लिकबेट है और कौन सी क्या चीज़ें हैं। तो मैं इन चीज़ों को देखना पसंद भी नहीं करता हूँ, ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। मैं तुम्हें एक पॉजिटिव एक कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट देना चाह रहा हूँ कि कैसे हमें अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमें एग्ज़ाम देना है भाई। हम किसी की बातों में आकर के अपनी चीज़ें नहीं छोड़ सकते हैं। अगर मेरे घर में सब्जी की कमी है, तो मैं जाकर के सब्जी लेकर के आऊँगा। अब भाई तू पहले सब्जी जाकर के ले आया है, तो तू आकर के बोले कि भाई सब्जी बहुत गंदी मिल रही है, बेकार मिल रही है, तो मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा ना भाई। मेरे घर में सब्जी की कमी है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सब्जी लेकर के आऊँ, तो मैं लेकर के आऊँगा। उसी सेम तरीके से मुझे अगर तैयारी करनी है तो मैं करूँगा। फिर जिसने पहले दे रखा है वो एग्ज़ाम, वो कुछ भी बोले, मुझे तैयारी नहीं छोड़नी है। सबसे पहली बात तो हमें ये डालनी है अपने दिमाग के अंदर कि भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ अपने लिए, अपने घर के लिए, ठीक है। मेरी जिम्मेदारी है तैयारी करना, तैयारी करके कुछ हासिल करना, तो वो मैं करूँगा। मैं मानता हूँ कि प्रोसेस अगर ट्रांसपेरेंट रहे तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, बट नहीं भी है तो हमें फ़िलहाल तो मेहनत करनी है भाई। हम उस चीज़ के खिलाफ ज़रूर हैं और हम आवाज़ उठाएंगे। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि हमें विनय सर का सपोर्ट करना चाहिए, मैं करता हूँ, पर मैं इन चीज़ों के सपोर्ट में नहीं हूँ, इन नेगेटिविटी के सपोर्ट में नहीं हूँ जो हमें प्रिपरेशन से पीछे घसीटती है, ठीक है। अब लेट से चिंटू है, तो चिंटू कह रहा है कि चिंटू ने 155 स्कोर किया। मैंने मान लिया चिंटू ने स्कोर किया। अब क्या चिंटू ने जो अपना 155 स्कोर किया है वो टफेस्ट शिफ्ट में किया है या ईजियर शिफ्ट में किया है, ये समझना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि अगर आप एसएससी के एग्जाम्स को देखोगे, आपने दिया होगा शायद, या आपने एनालाइज किया होगा, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जो एसएससी एग्जाम्स लेता है उसके टफेस्ट शिफ्ट में और ईजिएस्ट शिफ्ट में बहुत बड़ा गैप आ जाता है, ठीक है। तो जो नॉर्मलाइजेशन होती है उसमें एक अच्छा खासा लीड ले जाएगा बच्चा जो मेहनत करेगा। फिर वो किसी भी शिफ्ट में हो, अगर उसने मेहनत करी है तो वो टफ शिफ्ट में भी अच्छा स्कोर करेगा और उसके स्कोर में एक तगड़ा इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो चिंटू घर बैठा ये रोना नहीं रो सकता है कि भाई मेरे तो सिर्फ 2 नंबर बढ़े और उसके 50 नंबर बढ़ गए, या 20 नंबर बढ़ गए, या 30 नंबर बढ़ गए। अगेन मैं नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ ये बात, मैं कह रहा हूँ कि हमें किस तरीके से सोचना चाहिए चीज़ों को। चिंटू 155 स्कोर कर रहा है ईजिएस्ट शिफ्ट में, अगर चिंटू को मैं टफेस्ट शिफ्ट में डाल दूँ तो चिंटू 130 भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो चिंटू कैसे सोच सकता है कि चिंटू का एग्ज़ाम निकल जाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता है भाई। कंपटीशन ऐसा है, देखो 2024 के बाद कंपटीशन और बूम करेगा। क्यों? क्योंकि रिपीटर्स डेफिनेटली आएंगे, उन्हें आना भी चाहिए, ठीक है। मैं उनके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, कोई इंसान क्यों ना मेहनत करके आगे बढ़े, सबको मिलना चाहिए। बट हाँ, डेफिनेटली कुछ चीज़ें एसएससी को करनी चाहिए, वेटिंग लिस्ट वगैरह, जो भी चीज़ें करनी चाहिए उन सब चीज़ों पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस अभी पॉजिटिविटी की तरफ, एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की तरफ मैं बढ़ना चाह रहा हूँ कि कैसे हम अपनी इन बची हुई 2.5-3 महीनों को आगे ले जा सकते हैं। थोड़ा इन चीज़ों पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि कोई भी इस लूप में ना फंस जाए कि लेट से अब 20-25 दिन बिता दिए भाई कि एसएससी सही से काम नहीं कर रही है तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। वो 20-25 दिन तुम्हें कहाँ धकेल देगी ना, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम अगले साल फिर इसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि भाई मैं बहुत बढ़िया इंसान हूँ, मैं तो अभी आज के आज बिल्कुल पढ़ के और जो मेरा एग्ज़ाम होगा मैं निकाल दूंगा, चीरहरण कर दूंगा, बिल्कुल धूँ 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 धाएँ धूस कर दूंगा। मैं ऐसा कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ।
हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है मेरा सिलेक्शन ना भी हो, ठीक है। दो पहलू हैं, होना ना होना, बट मैं दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। मैं इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लूँगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, तो एसएससी से पहले भी मेरी एक दुनिया थी, एसएससी के बाद भी मेरी एक दुनिया रहेगी, और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। अदर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ मैं मूव करूँगा। मैं बता दूँ, मैं पहले आईटी में था, ठीक है, तो मैं अभी इसमें हूँ। अगर नहीं होता है तो मैं वापस खैर चला जाऊँगा, बट किसी के पास ऐसा नहीं भी हो सकता है कि वो किसी और बैकग्राउंड से हो और उसके पास शायद वो दूसरी चीज़ ना कर पाए, या उसके पास वो ग्रेजुएशन डिग्री जो भी तुम सोच रहे हो, पर ऐसा होता नहीं है। अगर आप एक स्किल डेवलप कर लो तो आप किसी भी फर्म में, किसी भी आईटी कंपनी में घुस सकते हो। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मैंने देखे हुए हैं बहुत से लोग को, कैसे कैसे लोग आते हैं। तो खैर उस चीज़ पे नहीं जा रहे हैं अभी, अभी हम एसएससी की बात कर रहे हैं। तो चिंटू को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या चिंटू टफेस्ट शिफ्ट में स्कोर कर पा रहा है अच्छा। अगर चिंटू कर पा रहा है तो चिंटू को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो जिन्होंने कमेंट किया है 155 का, अगर आप 155 टफेस्ट शिफ्ट में स्कोर कर ले रहे हो तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। बट अगर आप ईजीएस्ट शिफ्ट में सोच रहे हो कि मैं 55 स्कोर कर रही हूँ, और आपकी जो असल ज़िंदगी है, जो असल जो प्रिपरेशन है वो 30 के करीब है, पर आप वो चीज़ नहीं बता रहे हो, आप अपना मैक्सिमम बता के चल रहे हो, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, ठीक है। ऐसा ह्यूमन नेचर है कि भाई हम अपनी स्टोरी के हम ही राजा, हम ही महाराजा, हम ही बिल्कुल हीरो बने घूमते हैं। बट क्या सच में हम हीरो हैं? क्या सच में हमें कोई भी कमी नहीं है? क्या सच में ऐसी कोई भी लूप होल नहीं छोड़ रखा है हमने जिस वजह से हमारा जो सिलेक्शन है उसमें तकलीफ आ जाए? तकलीफ तो चलो इंसान नहीं है, बट समझो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ है, कुछ सी कमी रह रही है कहीं पे। तो अगर कमी रह रही है तो हमें उस कमी पे काम करना चाहिए, बजाय कि हम यूट्यूब के बवंडर में फंस जाएं, इन्फ्लुएंसर्स की बातों में उलझ जाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम्हें मेरी बात मान के ही चलनी है, मैं कहता हूँ तुम्हें किसी की ये बात नहीं माननी है, लेकिन तुम्हें ये चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी, तुम्हें ये माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा कि मैं सही गलत को समझ पाऊँ, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, इन चीज़ों को समझ पाऊँ, ठीक है। मैं किसी भी जिन्होंने 24 का अपीयर किया होगा, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मैं उनका दुख समझ रहा हूँ बिल्कुल तरीके से, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। जिनका हो गया है उनको बधाइयाँ भी हैं, पर हमें एज एन एस्पिरेंट, क्योंकि हम अब आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों को डेफिनेटली देखना आना चाहिए कि हमें अपनी प्रिपरेशन में किन किन चीज़ों से बचना चाहिए और किन किन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं फाइनल कंक्लूड कर दूं कि अगर आपके 155 टफेस्ट शिफ्ट में आ रहे हैं तो आपको तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत स्मूथ तरीके से इस साल की कट ऑफ निकाल लोगे, ठीक है। बट अगर आप ईजियर शिफ्ट की बात कर रहे हो तो मैं ईजियर शिफ्ट के बारे में क्लेम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता अगले साल क्या कट ऑफ आने वाली है। बट मुझे प्रीवियस ईयर से ये समझ में आता है कि 155 ईजिएस्ट शिफ्ट आपको थोड़ा सा बॉर्डर लाइन के आसपास या उससे नीचे रख सकती है, वो एक सेफ स्कोर नहीं होगा। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो टारगेट अगर ऐसा करना है, सबसे पहले तो ऐसी उम्मीद करो कि आपका टफ शिफ्ट में आ जाए, ठीक है। पर टफ शिफ्ट भी यार ऐसी नहीं है कि तुम बिल्कुल ना, तुम्हें नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स बिल्कुल फ्री में बढ़ जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है। मैं तुम्हें एक बिल्कुल रियल एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। एक मेरा दोस्त है, रिक मैं हूँ, उसने एक शिफ्ट दी, उसके आते हैं 140 मार्क्स, ठीक है। मैंने एक शिफ्ट दी, मेरे आते हैं 107 मार्क्स, ठीक है। अब जब मैंने उसकी वाली शिफ्ट दी तो मेरे आते हैं 124 के आसपास, और जब वो मेरी वाली शिफ्ट देता है तो उसके आते हैं 102 नंबर। अब वो खड़ा होके बोले कि भाई मेरे 140 से 102 आ गए, मतलब गैप है ना, गैप है भाई, टफ से इजी में गैप है। सिर्फ वो इजी में स्कोर कर पा रहा है, या मैं सिर्फ ऐसा, मैं भी इजी में, मैंने भी स्कोर किया ज़्यादा, मैं इजी में भी स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं तो और बुरा हूँ, ठीक है। तो हमें खुद की कमियाँ देखनी आनी चाहिए, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें तैयारी एक कंप्लीटनेस के साथ करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपका पेपर इजी आ जाएगा, और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको बिल्कुल टफ के पीछे भागना है, बट आपने सारी चीज़ें देख समझ के करनी पड़ेंगी, ठीक है। मैं तो इतना ही कहूँगा, मैं किसी का भला बुरा चाहता नहीं, ना मैं किसी को मिसगाइड करना चाहता हूँ, ना मैं किसी को मिसगाइड कर रहा हूँ। मैंने बहुत सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से अपनी बात रखी है। जिसको भी बढ़िया लगे वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है इसको लेकर के, जिसको ना लगे वो उसकी मर्ज़ी। एक चीज़ मैं तुम्हें एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, मुझे जस्ट अभी याद रही।
अभी कुछ समय पहले ही मैंने ना एक बहुत ही अच्छी लाइन मैंने सुनी, किसी बड़े बुजुर्ग ने कही, कोई बूढ़े व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि कमियां अपने अंदर तलाशो, किसी और की कमियां तलाशना बंद कर दो। जिस दिन तुम किसी और की कमियां तलाशना बंद कर दोगे, खुद की कमियों पे काम करने लग जाओगे, तुम बहुत आगे निकल जाओगे, तुम इस भीड़ से बहुत आगे निकल जाओगे। ये बात मुझे उस वक्त बहुत सुंदर लगी और मुझे आज भी बहुत सुंदर लग रही है, तो मैंने इसको शेयर किया और मैं इसे अपनी जर्नी के अपनी ज़िंदगी में इसे इंक्लूड करूँगा अपनी लाइफ में, कि कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं अपने आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो यही मेरा एक छोटा सा मैसेज है। मुझे नहीं पता ये वीडियो लंबी हुई है छोटी हुई है, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है, कैमरा उधर मुझे दिख नहीं रहा कि क्या स्क्रीन टाइम है, बट जितना भी है मर्ज़ी है देखना ना देखना, बाकी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना तुम्हें क्या बेहतर लगता है क्या नहीं लगता है। मैं सभी एस्पिरेंट के साथ हूँ जिनके साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है ऐसा उनको लगता है, तो और मैं उन सभी एस्पिरेंट के साथ हूँ जो आगे बढ़ना चाहते हैं। चिंटू को अगर आगे बढ़ना है तो चिंटू को मेहनत करनी पड़ेगी, चिंटू को उन रिपीटर्स से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, तभी वो इस रेस में रह पाएगा, नहीं तो चिंटू पीछे रह जाएगा। चिंटू को 155 वाली बातें भूल जानी चाहिए और चिंटू को बस अपनी कमियां ढूंढनी चाहिए कि ये एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम में ये चीज़ें आती हैं और मुझे इन चीज़ों में ये चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें नहीं आती, तो मुझे इन चीज़ों पे काम करना है। लेट्स से मैंने ना पूरी मैथ्स पढ़ ली है, बट अभी भी 3-4 ऐसे चैप्टर्स हैं जो जिनमें मैं अटक जाता हूँ बहुत बुरी तरीके से। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI। अब मैं सोचूं कि भाई पेपर इजी आ जाएगा, तो मेरे तो खैर हो जा रहे हैं, मैं 50 भी स्कोर कर जाऊंगा अगर इजी आता है तो, बट मैं ये सोच के थोड़ी बैठ सकता हूँ कि पेपर यार बिल्कुल मेरे ही हिसाब से आएगा। मुझे पूरा परसेंटेज को बेहतर करना पड़ेगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, नहीं तो मैं फिर अगले साल वही कर रहा हूँ ना कि मम्मी नॉर्मलाइजेशन ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, ये वो। अगले साल बोलना है, नहीं तो अभी थोड़ी ना बोलना है, अभी तुम्हें प्रिपेयर करना है। तो भी प्रिपेयर करते हैं चुपचाप बढ़िया तरीके से, होता है अच्छी बात है, नहीं होगा तो घर पे बोल देंगे कि यार नॉर्मलाइजेशन की दिक्कत है, शायद यही तो करना है, सब तो यही कर रहे हैं तो कर लेंगे, ठीक है। बट फिलहाल के लिए हमें इस चीज़ पे काम करना है कि हमें कैसे आगे बढ़ें, कैसे अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करें कि हम सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचते चले जाएं, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड कर देता हूं। जिसको भी बात बुरी लगे, बहुत बढ़िया, लगनी भी चाहिए अगर बुरी लग रही है तो, क्योंकि तुम फिर नेगेटिव माइंडसेट के हो। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।